तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते ही हो, जल्दी ही जो स्वॉर्ड गॉड सीरीज है वो खत्म होने वाली है। उसके केवल अब 3 ही एपिसोड जो है वो बच गए हैं। तो इसीलिए मैं अब आपके लिए एक न्यू सीरीज जो है वो लेकर आया हूँ। मैं इस सीरीज को अभी स्टार्ट नहीं करने वाला। पहले मैं जो स्वॉर्ड गॉड है उसके तीनों एपिसोड जो है उन्हें डालूंगा, जिसके बाद में मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन आज इस सीरीज का मैं एक एपिसोड जो है वो डालने वाला हूँ। इस सीरीज के बारे में मुझे एक भाई ने रिकमेंड किया था और मुझे भी ये सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है तो हम लोग स्वॉर्ड गॉड को कंप्लीट करने के बाद में इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद में सभी लोग जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जो है वो ज़रूर बताएं कि हमें इसे आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जिंग लोंगी इन सिटी के अंदर फाइनेंशियल बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर कि हम अपनी सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कि यांग चैन होता है। और जो यांग चैन होता है वो अपनी बॉस के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जिंग यान, मुझे ये बताओ कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पर केवल मेरे द्वारा प्लान किया गया था, तो फिर आखिर तुमने इसके अंदर मेरे नाम क्यों साइन क्यों नहीं किया और ना ही मुझे कोई कमीशन मिला। इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला जितना भी कमीशन था उस सारे के सारे को तुम अकेले खा गए हो। और यांग चैन की इस बात को सुनकर जो उसका बॉस होता है वो हंसते हुए यांग चैन से बोलता है कि यांग चैन, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो, जो चीज़ भी तुम्हारी है वो सारी की सारी कंपनी को बिलोंग करती है और जो कंपनी है वो मुझे बिलोंग करती है। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि मैं ही बेवकूफ़ था जो कि मैंने तुम्हारी जैसी वैम्पायर कंपनी के ऊपर यकीन किया। मैं आज के आज ही इस कंपनी को छोड़कर जा रहा हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांग चैन होता है वो अपने सारे सामान को पैक करने लगता है। तभी उसका एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि यांग चैन, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करो, तुम भी जानते हो कि जो जैंग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने अपनी जॉब को खो भी दिया है तो अभी भी तुम्हारे पास में गर्लफ्रेंड है और तुम जानते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, वो तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेगी। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की जो फोटो होती है उसे देखने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरे लिए एक घर और एक कार जो है वो छोड़ कर गए हैं, तो इसीलिए अब मैं ऑनलाइन कार जो है वो चलाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब यांग चैन जो होता है वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे एकदम से एक मैसेज आता है जो कि किसी और नहीं बल्कि यांग चैन की गर्लफ्रेंड का होता है, जो कि यांग चैन से बोलती है कि यांग चैन, टाइम आ चुका है ब्रेकअप करने का। हम लोग जो है वो आज यहाँ पर ब्रेकअप करते हैं क्योंकि तुम मुझे वो लाइफ नहीं दे सकते हो जिस लाइफ को मैं चाहती हूँ। हम दोनों की ही दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तुम कभी भी जो मेरे ड्रीम है उन्हें पूरा नहीं करवा सकते हो, तो इसीलिए बस मैं दुआ करती हूँ कि तुम खुश रहो। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो गुस्से में अब अपनी गर्लफ्रेंड जो होती है उसे कॉल लगाना शुरू कर देता है, लेकिन यांग चैन की गर्लफ्रेंड का जो मोबाइल नंबर होता है वो स्विच ऑफ आ रहा होता है, जो देखकर यांग चैन को और भी गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या आज ही सारी जो बुरी चीज़ें है वो मेरे साथ में होने वाली है। सच में इससे बुरा दिन मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं गया। सारी की सारी चीज़ें जो है वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। और इतना बोलते ही यांग चैन जो होता है वो अपनी कार के अंदर बैठने लगता है और अपनी कार के अंदर बैठते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इतनी आसानी से हार जो है वो नहीं मानने वाला हूँ। वैसे तो आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैंडल डिनर जो है वो करने का प्लान बनाया था, लेकिन चूंकि मेरी जॉब जा चुकी है तो मैं कैंडल डिनर नहीं कर सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो गर्लफ्रेंड भी चली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है उसके पास में यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि ड्राइवर, आपके पास में यहाँ पर ऑनलाइन कस्टमर अवेलेबल है जो कि आपसे 1 किलोमीटर दूरी पर है। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी नोटिफिकेशन आती है वो जो कि उसको बताती है कि आपने ऑर्डर को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है, आपको लोकेशन भेजी जा रही है, तो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाइए। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो भी अपनी कार को लेकर उस लोकेशन पर जाने लगता है। और उस लोकेशन पर आने के बाद में यांग चैन जो होता है वो कस्टमर को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि मैं ऑनलाइन कार का ड्राइवर बोल रहा हूँ, मैं अपनी लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, आप कहाँ पर हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो यांग चैन से बोलती है कि माफ़ करना, मैं अभी जो है वो तैयार हो रही हूँ, मुझे 20 मिनट लगेगी तैयार होने में, बस आप 20 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आपके पास में आती हूँ। जो सुनते के साथ ही यांग चैन गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि जब अभी तक तुम्हारा मेकअप ही नहीं हुआ तो तुम्हें इतनी जल्दी कार को बुक करने की क्या ज़रूरत थी। क्या तुम्हें लगता है कि जो ओला बुक है वो यहाँ पर तुम्हारे घर की गाड़ियाँ है जो कि ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पर बुलाने पर आ जाएगी और तुम्हारे लिए इंतज़ार करती रहेगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो यांग चैन से बोलती है कि बस मुझे आप आधा घंटा दे दीजिए, मैं आधे घंटे में पक्का तैयार हो जाऊंगी, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने ऑर्डर को कैंसिल किया तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी।
लेकिन जो यांग चैन होता है वो उसकी नहीं सुनता और वो ऑर्डर को कैंसिल करते हुए बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जो ऑर्डर है उसे कैंसिल कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही यांग चैन उसके ऑर्डर को कैंसिल कर देता है और यांग चैन के ऑर्डर को कैंसिल करते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि यांग चैन से बोलती है कि मैंने तुम्हारे जैसा अनक्वालिफाइड ड्राइवर जो है वो आज तक नहीं देखा, जिसने कि यहाँ पर जो पैसेंजर था केवल उसे डांटा ही नहीं बल्कि उसके ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस जगह पर एक लड़की जो होती है वो अपीयर हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही यांग चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे ये मत कहना कि तुम एक भूत हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि होस्ट जो है वो डिडक्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पर बॉन्डिंग कंडीशन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। यहाँ पर मेरा नाम जो है वो बैड रिव्यू सिस्टम है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बॉन्ड होना चाहती हूँ, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए कन्फर्म हो या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ये जो यांग चैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उसे बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने तो सुना था कि अच्छा काम करने पर लोगों को यहाँ पर इनाम मिलता है, लेकिन आखिर ये बैड रिव्यू सिस्टम क्या है। मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर मुझे ओला जो है वो बुक करने कैंसिल करने के कारण यहाँ पर इनाम मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो सिस्टम जो होती है वो यांग चैन से बोलती है कि मैं एक सिस्टम हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी जिस टाइम पर तुम मेरे साथ में बॉन्ड हो जाओगे, और जैसे ही तुम्हें बुरे रिव्यू मिलेंगे मैं तुम्हें उतने ही अच्छे रिवॉर्ड दूंगी जिसमें कि तुम्हें पैसा, प्रॉपर्टी, लग्जरी कार और स्किल भी मिलेगी। जो सुनते के साथ ही तो यांग चैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो उसी प्रकार की चीट स्किल है जिस प्रकार की जो नॉवल होती है उसके अंदर होती है। अगर ये उसी प्रकार की है तो मैं इसके साथ में बॉन्ड होने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो यांग चैन को किस कर देती है और किस करते हुए बोलती है कि होस्ट की जो परमिशन है वो मिल चुकी है, इसीलिए अब जो बॉन्डिंग है उसे स्टार्ट किया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो यांग चैन को बताती है कि जो बैड रिव्यू सिस्टम है वो तुम्हारे साथ में सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेकार रिव्यू जो है वो पैसेंजरों से लेनी होगी, जिसके लिए तुम्हें पैसेंजरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपसेट करना होगा। लेकिन तुम्हें नॉर्मली ये चीज़ जो है वो हर बार नहीं करनी है। यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी भी करनी होगी, कुछ अच्छे रिव्यू भी तुम्हें प्राप्त करनी होगी, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारा यहाँ पर ड्राइविंग का लाइसेंस है वो भी ख़त्म हो जाए। और अब आपको जो आपके रिवॉर्ड है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला रिवॉर्ड है वो ये है कि आपको 28% शेयर जो है वो दिए जाते हैं, वो भी ऑल आइसलैंड होटल ग्रुप के, जिसमें आप यहाँ पर सेकंड सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो बन जाओगे। तो इसीलिए अब आपको जल्दी से जो ऑल आइसलैंड होटल है वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में ही आप बाकी की जो चीज़ें हैं उन्हें कर पाओगे। तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर जाइए और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है उनके ऊपर साइन कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में जो सिस्टम है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसने यहाँ पर मेरे साथ में बॉन्ड होते के साथ ही इतना अच्छा रिवॉर्ड दे दिया। सच में आज का तो जो मेरा दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि न्यू ऑर्डर प्राप्त हुआ है जो कि आपसे 1.2 किलोमीटर दूरी पर है और उसे यहाँ जो ऑल आइसलैंड होटल है वहाँ पर जाना है। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही टाइम पर आया है, क्योंकि मैं भी ऑल आइसलैंड होटल जो है उसी के अंदर जाने वाला था ताकि मैं वहाँ पर जाकर डिनर कर सकूँ और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ले सकूँ। और इतना सोचकर यांग चैन जो होता है वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यांग चैन उस लड़की के पास में पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि क्या आप वही पैसेंजर हो जिसने कि ओला बुक किया था। जो सुनकर वो लड़की भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद में अब यांग चैन जो होता है वो भी उस लड़की को लेकर सीधे जो होटल होता है उसकी तरफ जाने लगता है और अब हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम वैंग जी होता है। और अब जो वैंग जिया होती है वो यांग चैन के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम बार बार जो है वो शीशे के अंदर मुझे क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि खूबसूरत लड़की, क्या तुम इतना भी नहीं जानती हो कि जो ड्राइविंग है उसे कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं देख रहा हूँ बल्कि मैं जो पीछे की कंडीशन है उन्हें देख रहा हूँ कि पीछे से कोई गाड़ी तो ओवरटेक नहीं कर रही ना। जो सुनकर वैंग जिया जो होती है वो यांग चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस प्रकार इंसल्ट करने की कि मुझे ड्राइविंग जो है वो नहीं आती है। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुमसे ये ड्राइविंग जो है वो नहीं आती है। जरा देखो तो तुम गाड़ी जो है वो कितनी ज़्यादा स्लो चला रही हो, लगता है कि तुम्हारी स्किल बिल्कुल बेकार है। और वैंग जिया के इतना बोलते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो अचानक से कार की स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जो देखने के बाद में वैंग जिया जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, कार को धीरे चलाओ। लेकिन हम देखते हैं कि यांग चैन जो होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और कार को फुल स्पीड में लेकर जाने लगता है। जो देखकर वैंग जिया जो होती है वो यांग चैन से माफ़ी मांगने लगती है और यांग चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि ब्रदर, मेरे डियर ब्रदर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, कार को थोड़ा धीरे चलाइए, मुझे तेज़ कार से डर लगता है। लेकिन यांग चैन जो होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो कार को और भी ज़्यादा भगाने लगता है, जो देखकर वो बेचारी और भी ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि प्लीज़ ब्रदर धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है।
जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर कौन है, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। और रही बात यहाँ की, तो आज ये गाड़ी जो है वो जब तक नहीं रुकने वाली है, जब तक ये एक्सीडेंट होकर हम दोनों ही नहीं मर जाते हैं, लेकिन हाँ मैं गाड़ी को दिया कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अपना फादर बोलो तो। जो सुनकर वैंग जिया जो होती है उसके पास में कोई और रास्ता नहीं होता और वो रोते हुए जो यांग चैन होता है उसे फादर बोल देती है। जो सुनकर अब यांग चैन जो होता है वो भी कार की स्पीड थोड़ी कम कर लेता है और बोलता है कि चलो तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो होटल में पहुंच जाता है। होटल पर आने के बाद में बोलता है कि लो हम ओला आइसलैंड होटल जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जिया होती है वो रोते हुए उतरने लगती है और रोते हुए बोलती है कि बास्टर तुम रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बेकार रिव्यू जो है वो देने वाली हूँ और उसी के साथ में तुम्हारी पुलिस के अंदर भी कंप्लेन करूँगी कि तुम एक बहुत ही खतरनाक ड्राइवर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांग चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उससे बोलती है कि मुबारक हो, होस्ट ने एक और बेकार रिव्यू जो है उसे प्राप्त कर लिया है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर उसे जो जिंग लॉन्ग फाइनेंशियल बिल्डिंग है उसकी ओनरशिप दी जाती है, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर जाइए और उस फाइनेंशियल बिल्डिंग का जो ट्रांसफ़र लेटर और जो रियल इस्टेट का सर्टिफिकेट है और जो बाकी के दूसरे डॉक्यूमेंट्स है उन्हें प्राप्त कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही तो अब यांग चैन जो होता है वो खुशी के मारे नाचना शुरू कर देता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि जिंग लॉन्ग फाइनेंशियल बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जिसके अंदर की मैं पहले काम किया करता था। चलो तो अब टाइम आ चुका है उस बास्टर्ड के साथ में अपना बदला पूरा करने का। और इतना सोचते के साथ ही अब जो यांग चैन होता है वो होटल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि जो वैंग जी होती है वो पहले से ही खड़ी होती है। और अब यांग चैन को देखने के बाद में वैंग जी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करने की, क्या तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हो। जो सुनकर यांग चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोलता है कि प्यारी लड़की, तुम्हें खुद को इतना भी खूबसूरत नहीं समझना चाहिए कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। यहाँ पर जो तुम्हारे फादर है उनकी सीट ऑलरेडी बुक है, तो वे अपनी सीट पर खाना खाने आए हैं। और इतना बोलकर यांग चैन जो होता है वो अपना मोबाइल निकाल कर जो वहाँ पर स्टाफ होती है होटल की उसको दिखाता है, जो देखकर वो बोलती है कि मिस्टर यांग आपकी सीट जो है वो टेबल नंबर 8 पर है, आप वहाँ पर जाइए, हमारा जो स्टाफ है वो आपको लेकर वहाँ पर चला जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी यांग चैन को देने लगती है और यांग चैन को दो डॉक्यूमेंट्स देते हुए उनसे बोलती है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझे मेरे मैनेजर ने दिए थे और उन्होंने कहा था कि जब आप यहाँ पर आओ तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको दे दूँ। जो सुनकर यांग चैन जो होता है वो भी उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है और जो वो लड़की होती है वो यांग चैन से बोलती है कि चलिए मैं आपको आपकी सीट तक लेकर चलती हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग जिया होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें थोड़ा मिसजज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग चैन आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है जहाँ पर कि वो जो होटल की स्टाफ होती है वो यांग चैन को चाय सर्व करते हुए उनसे बोलती है कि मिस्टर यांग आपका खाना जो है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा, इतना आप प्लीज़ चाय पीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही यांग चैन का ध्यान जो होता है वो वैंग जी के ऊपर जाता है, जो कि एक लड़के से हाथ मिलाते हुए उससे बोलती है कि क्या आप ही मिस्टर झैंग लोंग हो। जो सुनने के बाद में वो लड़का बोलता है कि हाँ मैं मिस्टर झैंग लोंग हूँ और आप मिस्टर वैंग जिया होगी। और उन दोनों को देखने के बाद में जो यांग चैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आए हैं। और यांग चैन की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और पर्सन जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही यांग चैन अपने मन में सोचता है कि अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है। और अब हमें इन तीनों के नाम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि लाल कपड़ों वाली लड़की का नाम चैन जिन होता है और वहीं जो ओल्ड मैन होता है उसका नाम मास्टर ली होता है और जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम फीफी होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यांग चैन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और अब जो चैन जिन होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि ब्रदर ली आप 1 मिनट रुकना, मैंने जरा अपना फ्रेंड देखा है, मैं उसे हेलो बोलकर अभी वापस आती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो यांग चैन के पास में आ जाती है और यांग चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि यांग चैन जो फीफी है उसने पहले ही तुम्हारे साथ में ब्रेकअप कर लिया है, तो फिर आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है, तुम हद से ज़्यादा बाहर जा रहे हो, आखिर तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसी जो गोल्ड डिगर लड़कियाँ है उनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो कि पैसे के लिए ये भी नहीं देखती है कि लड़का आखिर है कैसा। तुम यहाँ पर एक बूढ़े आदमी के साथ में अपना पूरा दिन जो है वो बर्बाद कर रही हो, वो भी केवल उसके पैसे के लिए। और यांग चैन की बात को सुनकर जो चैन जिन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में यांग चैन से बोलती है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथ वाला ओल्ड मैन वहाँ पर आने लगता है और बोलता है कि चैन जिन क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही चैन जिन जो होती है वो उसे बोलती है कि ब्रदर ली कुछ भी नहीं, मैं तो बस इससे ऐसे ही बात कर रही हूँ, आप जाइए जाकर सीट लीजिए, मैं जल्दी ही आप लोगों के पास में आती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी सीट पर जाकर जो है वो नहीं बैठने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि ये बंदा जो है वो तुम्हें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, इसीलिए तुम इसके ऊपर गुस्सा कर रही हो। बच्चे मुझे बताओ कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं तो बस जो फीफी है उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, जिसके साथ में उसने आज ही ब्रेकअप किया है और मेरे साथ में आज ही ब्रेकअप करने के बाद में वो तुम्हारे साथ में आई है।
जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो फीफी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि फीफी क्या ये बच्चा जो है वो सच बोल रहा है, क्या सच में तुमने इसके साथ में आज ही ब्रेकअप किया है। जो सुनने के बाद में फीफी जो होती है वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और वो रोते हुए उस ओल्ड मैन से बोलती है कि ब्रदर ली ऐसा नहीं है, मैंने इस बंदे के साथ में बहुत ही लंबे टाइम पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन ये एग्री ही नहीं करता। मैंने आज दोबारा से इसके साथ में ब्रेकअप किया, लेकिन जरा देखो ये अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये पीछा करते करते यहाँ तक होटल तक भी आ गया है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो फीफी को सहानुभूति देते हुए उससे बोलता है कि अरे फीफी तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम कोई बुरी लड़की नहीं हो, इसमें इस बास्टर्ड को यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाता हूँ ताकि ये तुम्हें दोबारा कभी परेशान ना करे। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो यांग चैन के सामने आ जाता है। यांग चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि यंग मैन सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेशरम हो, एक लड़की जो है वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहती है लेकिन उसके बाद भी तुम उसे इस तरह से आखिर कैसे फोर्स कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर खड़ी हुई जो होटल की स्टाफ होती है उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि वेटर जल्दी से जाओ और अपने मैनेजर चैंग को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ, मैं उसके साथ में बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो होटल की स्टाफ भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी जो फीफी होती है वो भी चिल्लाते हुए जो यांग चैन होता है उसे बोलती है कि यांग चैन आखिर तुम खुद को उठकर यहाँ से क्यों नहीं जा रही हो, क्या तुम अपनी बेइज्जती कराना चाहती हो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब यहाँ पर जो होटल का स्टाफ है वो धक्का मारकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगा। और उन लोगों की बातों को सुनकर वैंग जिया जो होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, अपने आप ही इस तरह की सिचुएशन के अंदर फंस गया। चलो अब मुझे इसे सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आप ही यहाँ पर अब अच्छा सबक सीखने वाला है। और वैंग जिया को यांग चैन की तरफ देखता हुआ देखकर जो उसके साथ में बैठा हुआ लड़का होता है वो वैंग जिया से बोलता है कि मिस वैंग जिया क्या हुआ, क्या आप उस लड़के को जानती हो। जो सुनने के बाद में वैंग जिया बोलती है कि अरे नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ, वो बस एक कार ड्राइवर था जो कि मुझे यहाँ तक लेकर आया था। और सच बताओ तो ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और इसी के साथ में इसका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ पर इसने जो ड्राइविंग थी वो इतनी गंदी तरीके से की कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी और इसने मुझे मेरे मुँह से खुद को डैडी बुलवाया, उसके बाद में इसने मुझे गाड़ी से उतारा था। यही कारण है कि मैंने जो इसे रिव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिया है और उसी के साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी कंप्लेंट जो है वो पुलिस के अंदर दूँ। जो सुनते के साथ ही उस लड़के को भी है जो यांग चैन होता है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे साथ में ऐसा कहने की। मिस वैंग जी आप एक मिनट रुको, मैं इस बास्टर्ड को अच्छे से सबक सिखा कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग जिया जो होती है वो उस लड़के को रोकने लगती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि मिस्टर चैंग आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बेफालतू की फ़ाइट करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो वैंग जिया की बात को नहीं सुनता और वो यांग चैन से बोलता है कि ब्रदर जो मिस वैंग जिया है वो तुम्हारी टैक्सी में यहाँ पर आई थी ना और तुमने उसे टैक्सी के अंदर बुली भी किया, क्या मैं सच बोल रहा हूँ। जो सुनकर यांग चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने इसको बुली किया था, लेकिन आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो यांग चैन से बोलता है कि मेरा नाम चैंग लोंग है और मैं जो मिस वैंग जिया है उसके साथ पे ब्लाइंड डेट पर आया हूँ और अगर तुम यहाँ पर मिस वैंग जिया से माफ़ी मांगते हो और उसे आंट बोलते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, नहीं तो मैं आज तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, पहले मुझे बताओ कि आखिर जो तुम्हारा फादर है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो यांग चैन से बोलता है कि अगर बात की जाए मेरे फादर की तो मेरे फादर जो है वो तियान मो इन्वेस्टमेंट जो है उसके चेयरमैन है और उसी के साथ में उन्होंने जो आइसलैंड होटल ग्रुप है इसके अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसीलिए अगर मैं चाहूँ तो एक कॉल पर तुम्हें ब्लैक लिस्ट करा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों के पास में काफ़ी अच्छा पैसा है और तुम्हें अपने पैसे का काफ़ी ज़्यादा घमंड है, यही कारण है कि तुम दोनों ने मुझे अब अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर वैंग चैंग होता है वहाँ पर आने लगता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर ली आप भी यहाँ पर आए हो, अगर आप यहाँ पर आ रही थी तो आपने मुझे एडवांस में ही क्यों नहीं बता दिया, मैं पहले ही आपके लिए एक रूम बुक करा देता। और इतना बोलते के साथ ही मैनेजर वैंग का ध्यान जो होता है वो मिस्टर चैंग के ऊपर जाता है, जिससे देखकर वो बोलता है कि अरे क्या बात है मिस्टर चैंग आप भी यहाँ पर आए हो, यकीन नहीं होता कि आप सेमी टाइम पर जो है वो आज दोनों इतने बड़े हमारे होटल के अंदर आए हैं, सच में आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। जो सुनते के साथ ये जो मास्टर ली होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन जो था वो बनाने के लिए आया था ताकि हम लोग जो है वो आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खा सके, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो है उसने अगर सारे मूड को ख़राब कर दिया, जिसका मेरी गर्लफ्रेंड का मूड ख़राब हो चुका है। इसीलिए मैनेजर चैंग मैं चाहता हूँ कि आप उस पर्सन को उठाकर यहाँ से बाहर फिंकवा दे, नहीं तो हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही मिस्टर चैंग जो होता है वो भी मैनेजर चैंग से बोलता है कि मैनेजर चैंग में भी यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ब्लाइंड डेट पर आया था, लेकिन इस बास्टर्ड ने यहाँ पर मेरा पूरा मूड जो है वो ख़राब कर दिया है, इसीलिए मैनेजर चैंग मुझे आपका एक फेवर चाहिए, क्या आप इस बच्चे को यहाँ से उठाकर बाहर फिंकवा सकते हो। जो सुनते के साथ ही मैनेजर चैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओ मैं समझ गया, यहाँ पर किसी पर्सन ने आपका मूड जो है वो ख़राब कर दिया है, इसीलिए प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर वो कौन है जिसने कि आपको ऑफेंड किया है, मैं अभी वहाँ से उठाकर इसे यहाँ से बाहर फिंकवाता हूँ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो यांग चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये है।
और अब यांग चैन को देखते के साथ ही तो जो मैनेजर चैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, ये तो वही न्यू शेयर होल्डर है जिसके बारे में जो बोर्ड था उसने आज ही अनाउंसमेंट किया था। और इतना सोचते के साथ ही मैनेजर चैंग जो होता है वो सिक्योरिटी को बुलाते हुए बोलता है कि सिक्योरिटी जल्दी से जो मास्टर ली और जो मैं मिस्टर जैंग है इन दोनों को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो, और याद रखना कि फ्यूचर में ये कभी भी जो है वो दोनों हमारे होटल के अंदर ना आ पाए। जो सुनते के साथ ही अब ये दोनों जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो मास्टर ली होता है वो बोलता है कि मैनेजर चैंग, क्या मैंने सही सुना है? क्या आप हम समय सच में हमें यहाँ से उठवा कर बाहर फिकवा रहे हैं? क्या आप भूल गए हो कि हम आपके रेगुलर कस्टमर है? जो सुनते के साथ ही मिस्टर चैंग जो होता है वो भी मैनेजर चैंग से बोलता है कि मैनेजर चैंग, क्या आप भूल चुके हो कि मेरी फैमिली ने इस होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आखिर आप मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? जो सुनकर मैनेजर चैंग जो होता है वो यांग चैन का इंट्रोडक्शन देते हुए उनको बताता है कि चलो मैं तुम्हें इनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो देता हूँ। इनका नाम मिस्टर यांग चैन है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे होटल के सेकंड सबसे बड़े शेयर होल्डर है। जो सुनकर यांग चैन जो होता है वो मैनेजर चैंग से बोलता है कि ओ मैनेजर चैंग, मैंने नहीं सोचा था कि आपको मेरी आइडेंटिटी जो है वो पता होगी। और अब यांग चैन की आइडेंटिटी पता लगते के साथ ही जो मास्टर ली और दोनों लड़कियां होती है वे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग जिया जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन जो है वो सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर कैसे हो सकता है आइसलैंड होटल का, क्योंकि ये तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। क्या इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा रिच है और बस ये अपने शौक के लिए गाड़ी चलाता है? अब समझ में आया कि आखिर ये इस तरह से एरोगेंटली होकर बात क्यों कर रहा था। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब यांग चैन जो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि मास्टर ली, अगर तुम्हारी बात की जाए तो हमें आगे से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम यहाँ पर कितने भी बड़े कस्टमर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा आगे से यहाँ पर कोई वेलकम नहीं। और अगर बात की जाए मिस्टर चैंग तुम्हारी, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली जो है उसने यहाँ पर होटल के अंदर इन्वेस्ट किया है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना तुमने इन्वेस्ट किया है तुम्हारा सारा पैसा जो है वो वापस लौटा दिया जाएगा, तो अब तुम भी यहाँ से बाहर जा सकते हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो फीफी होती है वो भी रोने लगती है। रोते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो कि मैंने इसके साथ में ब्रेकअप किया था? अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्या मुझे इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्या ये सच में मुझे माफ़ कर देगा? और इतना सोचते के साथ ही वो यांग चैन के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और यांग चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि यांग चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, उसने केवल बस मेरे हाथ को पकड़ा है, मैंने उसके साथ में ना तो सेक्स किया और ना ही उसने मेरी बॉडी को टच किया। मेरी माइंड, मेरी बॉडी, मेरी सब कुछ चीज़ें तुम्हें बिलोंग करती है। जो सुनते के साथ ही चैन जिन जो होती है वो भी आगे आते हुए यांग चैन से बोलती है कि यांग चैन, जो फीफी है वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उसने तुम्हें एक बार भी धोखा दिया है तो दोबारा भी धोखा दे सकती है, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो बहुत ही फनी तरह से उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये दोनों ही यहाँ पर जो है वो पागल कुत्तों की तरह फाइट करने वाली है। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही जो मास्टर ली होता है वो जो यांग चैन होता है उससे माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि मास्टर यांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड थी पास्ट में, अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं भी इससे इनसे बात करने की कोशिश जो है वो नहीं करता। लेकिन जो यांग चैन होता है वो उसकी बात का ध्यान ना देते हुए जो मैनेजर चैंग होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैनेजर चैंग, मैंने कहा था कि इन्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दो, तो फिर अभी तक ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो सुनते ही मैनेजर चैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, जल्दी से इन लोगों को उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो। जो सुनते के साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उन लोगों को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं, जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए यांग चैन से अभी भी माफ़ी मांग रहे होते हैं। जिसके बाद में अब जो मैनेजर चैंग होता है वो यांग चैन के कान में आते हुए उसको बोलता है कि जो चैंग लोंग है वो जो तियानमो इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन है उसका बेटा है, तो क्या इन्हें यहाँ से बाहर फेंकना सही रहेगा? जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो उसे बोलता है कि वो बस छोटी सी कंपनी का चेयरमैन है, आखिर तुम्हें उससे डरने की क्या ज़रूरत है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जो सुनते के साथ ही मैनेजर चैंग जो होता है वो सिक्योरिटी गार्ड से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सिक्योरिटी गार्ड, उठाकर इसे भी बाहर फेंक दो और इसे जो ब्लैक लिस्ट है उसके अंदर भी डाल दो, ये कभी भी जो है वो होटल के अंदर नहीं आना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मिस्टर जैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह की बात बोलने की? मैं मानता हूँ कि तुम बस इस छोटे से होटल के यहाँ पर सेकंड शेयर होल्डर हो, लेकिन उसके बाद भी मेरे फादर जो है वे तियानमो इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन है, तो क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करा सकता हूँ? और इतना बोलकर जो मिस्टर जैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वैंग जी से बोलता है कि मिस वैंग जी चलो हम यहाँ से चलते हैं और चलकर किसी दूसरे होटल के अंदर खाना खाते हैं। जो संता के साथ ही जो यांग चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इस लड़की को यहाँ पर अभी भी मिस बुला रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी प्राउडफुल पर्सन है, लेकिन देखते हैं जब मैं इसकी लड़की को इससे छीन लूँगा तो इसकी जो प्राउडफुल है वो कहाँ पर जाएगी। और इतना सोचकर यांग चैन जो होता है वो वैंग जिया से बोलता है कि मिस वैंग जिया, अगर मैं सही हूँ तो तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई हो ना। और इतना बोलकर यांग चैन जो होता है वो एक फ्लावर तोड़कर जो वैंग जिया होती है उसे देते हुए बोलता है कि आपकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल एक फ्लावर की तरह है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो बैठकर यहाँ पर थोड़ी बात करें। तो पास्ट में मैंने आपको थोड़ा डरा दिया था जो कि बस एक मजाक था।
उस चीज़ के लिए मैं आपसे प्रॉपर अपोलोजाइज जो है वो कहना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ में बैठकर यहाँ पर डिनर करना चाहोगी? जो संता के साथ ही वैंगजिया जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ज़्यादातर सभी लोग जो होते हैं वो ब्लाइंड डेट जो होती है वो रिच लोगों के साथ में करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर रिच लोगों से अच्छा हमें अच्छी पर्सनैलिटी और स्टाइल जो है वो देखना चाहिए। और इतना सोचकर वैंगजिया जो होती है वो यांग चैन के फ्लावर को ले लेती है और यांग चैन के फ्लावर को लेते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा कि तुम मुझे इम्प्रेस कर पाते हो या फिर नहीं। जो संता के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर जैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि वैंगजिया आखिर तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारे कारण ही मेरे साथ में यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है? मैं तुम्हारे कारण ही यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन जरा देखो तो तुम तो यहाँ पर मेरा ही मजाक बनवा रही हो। जो सुनकर वैंगजिया जो होती है वो उससे बोलती है कि ये मत बोलो कि यहाँ पर तुम ये सब कुछ जो थे वो मेरे लिए कर रहे थे, मैंने तुम्हें साफ मना कर दिया था फाइट करने के लिए, बस तुम खुद को यहाँ पर बहुत ही पावरफुल जो है वो दिखाना चाहते थे, तो तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो यहाँ पर खुद के फेस के लिए कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर जैंग होता है वो उसे में चिल्लाते हुए वैंगजिया से बोलता है कि ठीक है, मैं इसे तो यहाँ पर टच नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भी नहीं मार सकता हूँ। अगर तुमने यहाँ पर इसके साथ में बैठने की भी कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही खुद होगी। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो वैंगजिया को बैठाते हुए उसे बोलता है कि मिस वैंगजिया, आपको बेफालतू के लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेफालतू के लोग हमेशा ही भौंकते रहते हैं, आप आराम से बैठिए, उसके बाद में हम लोग खाना खाते हैं। जो सुनने के बाद में वैंगजिया भी यांग चैन को शुक्रिया अदा बोल देती है। जो देखकर जो मिस्टर जैंग होता है उसे इतना गुस्सा आता है कि वो वैंगजिया के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बीच में तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यांग चैन होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक वोमन के ऊपर हाथ उठाते हो। जो सुनकर मैनेजर चैंग जो होता है वो भी चिल्लाते हुए जो होटल के स्टाफ होते हैं उनसे बोलता है कि इस बास्टर्ड को यहाँ से उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो, ये दोबारा कभी होटल के अंदर नहीं घुसना चाहिए। जो सुनकर मिस्टर जैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ से जाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं अपने फादर को लेकर वापस आऊँगा और अपनी जो बेइज्जती है उसका बदला तुम लोगों से ज़रूर लूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि यांग चैन को उसकी बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और यांग चैन जो ड्रिंक होती है उसे आगे करते हुए बोलता है कि मिस वैंगजिया, चलो मैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम यांग चैन है और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आपके साथ में यहाँ पर डिनर कर। जो सुनते के साथ ही वैंगजिया जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरा नाम वैंगजिया है और वैसे भी तुमने मेरे साथ में जो कुछ किया था उसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बेकार रिव्यू जो है वो दे चुकी हूँ, तो इसीलिए उस मैटर को वहीं पर ही ख़त्म करते हैं और हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, बैड रिव्यू जो है वो मैं आपका याद रखूँगा, वो एक तरह से हम लोगों के मिलने का सबूत जो है वो रहेगा, तो चलो ड्रिंक करते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठी हुई जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बच्चा एरोगेंट होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा रीच है, इसने यहाँ पर जो बंदा इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसके साथ में आई हुई ब्लाइंड डेट की जो लड़की थी उसे ही छीन लिया। और उस लड़की के इतना सोचते ही दूसरा पर्सन भी अपने मन में सोचता है कि सच में जो पैसा है वो सब कुछ करा सकता है। और उन दोनों के इतना सोचते ही वैंगजिया जो होती है वो मुस्कुराते हुए यांग चैन से बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे अपना जो फैमिली है उसका इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते हो कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जो सुनकर यांग चैन उसको बताता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो ऑलरेडी इस दुनिया से काफ़ी लंबे टाइम पहले ही जा चुके हैं, इसीलिए टाइम पास करने के लिए मैं ऑनलाइन कार जो है वो चलाता हूँ, तो ठीक है अब मुझे तुम अपने बारे में बताओ। जो सुनने के बाद में वैंगजिया जो होती है वो उसको बताती है कि मेरा होम टाउन जो है वो सियाओ सिटी के अंदर है और मैं अभी के टाइम पर जो लग्जरी शॉप है उसके अंदर काम करती हूँ, और चूंकि मैं इस सिटी के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाली हूँ तो इसीलिए मैं ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ पर आई थी। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो उसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और इम्प्रेस होते हुए बोलता है कि इस दुनिया के अंदर सभी को बेहतर लाइफ जीने का पूरा हक है, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि एक औरत जो है वो एक मर्द के ऊपर निर्भर रहती है। तो और इतना बोलकर जो यांग चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो वैंगजिया है उसका कंपैरिजन जो है वो फीफी से किया जाए तो उसके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है और इसी के साथ में ये उस तरह की भी पर्सन नहीं है जो कि बस पैसे के पीछे भागती हो। और यांग चैन के इतना सोचते के साथ ही वैंगजिया जो होती है वो वाइन के ग्लास को आगे करते हुए बोलती है कि हाँ तुमने चलो सही कहा, तो चलो फिर ड्रिंक करते हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ये वैंगजिया होती है उसे अब थोड़ी ड्रिंक जो होती है वो चढ़ने लगती है। और जो वैंगजिया होती है वो यांग चैन को बताती है कि क्या तुम जानते हो कि उस टाइम पर मैं इतना गुस्सा क्यों थी जिस टाइम पर मैं तुम्हारी कार के अंदर बैठी थी। हकीकत ये है कि आज मैंने 2 ब्लाइंड डेट जो है वो की है और पहले मैं जिस पर्सन से मिली थी वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे ड्रिंक पिलाकर सिनेमा के अंदर ले गया, लेकिन मुझे वो पर्सन जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि जिस टाइम पर हम सिनेमा का अंदर थे और वहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो गया तो उसने मुझे किस करने की कोशिश की। जो सुनते के साथ ही यांग चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती थी इसीलिए तो तुमने उसे किस करने से मना कर दिया। जो सुनते के साथ ही वैंगजिया जो होती है वो बोलती है कि ये बात नहीं है कि मैं पसंद करती थी या नहीं करती थी, इससे कोई भी मतलब जो है वो नहीं निकलता है। हम किसी से पहली बार मिलने पर ही उसे किस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे शुरू में तो हम लोग मिलकर एक दूसरे के थोड़ा करीब आते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जो सुनकर यांग
चैन जो होता है वो उसे लड़कों वाले स्टाइल में बोलता है कि देखो जो किस होती है उसका पहली मीटिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो फीलिंग पे डिपेंड होती है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली ही मीटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो जाए। बस उन चीज़ों को कहने के लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए और एक दोनों के बीच में वो फीलिंग जो है वो भी होनी चाहिए। जो सुनकर वैंग जिया जो होती है उसे यांग चैन की बात के ऊपर अभी भी यकीन नहीं होता और वो बोलती है कि मुझे इस बात के ऊपर अभी भी यकीन नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी से पहली बार मिले और उसे किस कर दे। और वैंग जिया के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो यांग चैन होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और इससे पहले कि वैंग जिया कुछ समझ पाती हम देखते हैं कि यांग चैन जो होता है वो जाकर सीधे वैंग जिया को किस कर देता है। और उसके बाद में जो यांग चैन होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम अपने खाने को एंजॉय करो, जो बिल है वो मैंने पहले ही पे कर दिया है और मेरा रूम नंबर जो है वो 1208 है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग जिया जो होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि उसने मुझे किस कर दिया, लेकिन आखिर में उसे मना क्यों नहीं कर पाई। लेकिन आखिर उसने मुझे अपना रूम नंबर जो है वो क्यों बताया है? क्या उसका मतलब ये था कि वो मुझे अपने रूम के अंदर इनवाइट करना चाहता है? डैमिट, आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ, सच में ये कितनी शर्मनाक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यांग चैन के ऊपर आ जाता है जो कि नाकर अपने रूम के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसका कोई गेट जो होता है उसे खटखटाने लगता है। जो देखते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो आकर गेट को खोलता है और पता लगता है कि जो वैंग जिया है वो गेट के बाहर खड़ी है। और इससे पहले कि यांग चैन जो है वो वैंग जिया को कुछ बोल पाता, जो वैंग जिया होती है वो सीधे आकर यांग चैन को किस कर देती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि खुद वैंग जिया का ही चेहरा जो होता है वो पूरा लाल पड़ जाता है और वो यांग चैन को बोलती है कि यांग चैन मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हूँ। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो वैंग जिया को समझाते हुए उससे बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर लिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। और यांग चैन के इतना बोलते के साथ ही वैंग जिया जो होती है वो यांग चैन के एब्स के ऊपर हाथ फेरते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि इसके तो 8 एब्स है, पता नहीं क्यों, लेकिन इनके ऊपर हाथ फेरने पर मुझे बहुत ही अजीब सा जो है वो फील हो रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो वैंग जिया को गोद में उठा लेता है और उसे गोद में उठाते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, यहाँ पर शुरू करने वाली तुम थी। और इतना बोलते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो ले जाकर वैंग जिया जो होती है उसे बेड के ऊपर लेटा लेता है और उसके बाद में किस करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उनका प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ही अच्छे से शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि पूरी रात जो होता है वो दबाकर उन दोनों का काम चलता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यांग चैन जो होता है वो सोकर उठने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।